Hello everyone, welcome back to my channel Crack at It UPPCS. In this channel, we prepare for UPPCS examination and for ROARO examination. Today's topic is going to be Attorney General of India. But before we move forward, please do like the video, share it with your friend and subscribe to the channel. Also, there is a Telegram link in the description box. Please do go there and subscribe to the same. So let's begin. Attorney General of India is the constitutional post which has been provided under Article 76 of the Indian Constitution. ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे देश के, एंड इनकी हेल्प करने के लिए देर इज ऑल्सो पोजिशन ऑफ सॉलिसिटर जनरल हु इज़ द सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर. बट जो सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है. अब जो करंट अटॉर्नी जनरल हैं हमारे देश के वो है आर वेंकट रमानी, एंड करंट सॉलिसिटर जनरल जो हमारे कंट्री के हैं वो है तुषार मेहता. नाउ अब अगर हम आर्टिकल 76 के अंडर जाएंगे तो उसमें अपॉइंटमेंट, टर्म एंड रिमूवल के बारे में दिया हुआ है. तो अटॉर्नी जनरल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल बन कौन सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, दैट ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने के कुछ कंडीशन होते हैं. सबसे पहली कंडीशन होती है दैट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. जो सेकेंड कंडीशन है वो 3 पार्ट में है. पहली पार्ट है कि ही मस्ट हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, और ही मस्ट बी हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, और ही मस्ट बी एन एमिनेंट जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, ये 3 कंडीशंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट जज बनने के. पहला है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर, ठीक है, ये तो एक मस्ट कंडीशन है. फिर जो सेकंड कंडीशन है वो उसमें 3 कैटेगरीज हैं. उसमें से अगर आप किसी एक भी कैटेगरी में फॉल करते हो देन यू आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, अब इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है, बट एज अ जनरल देखा जाए तो 5 years का होता है. बट ये कोई फिक्स नहीं होता, ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, एंड ऑल्सो दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ओके, अब इनके हम रिमूवल के बारे में आते हैं. तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन और प्रोसीजर प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, द रिमूवल ऑफ द अटॉर्नी जनरल. ही होल्ड यानी कि अटॉर्नी जनरल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस पे. तो पहली जो ड्यूटी है वो उनकी एडवाइजरी ड्यूटी है. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी लीगल मैटर अगर उनको रेफ़र किया जाता है बाय प्रेसिडेंट तो अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे उसके ऊपर. They also perform other duties of legal character that are assigned to him by the president. ठीक है, इनका एक ड्यूटी ये भी होता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इन हाई कोर्ट रिप्रेजेंट करें. अगर कोई केस उनका होता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, गवर्नमेंट उसमें पार्टी होती है, तो अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन कोर्ट्स में रेफ़र करें. They also represent Government of India in any reference made by the President to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution. जो लास्ट ड्यूटीज़ ऑफ फंक्शन में आता है वो ये होता है कि अगर कोई और फंक्शन उन पे डिस्चार्ज किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो उनको वो भी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी. नाउ द लास्ट वन इज़ राइट्स एंड लिमिटेशन. उनके पास कुछ राइट्स हैं एंड कुछ लिमिटेशंस हैं. The first right is that they have a right to speak and take part in proceeding of both house of the parliament. ठीक है, वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाके बोल भी सकते हैं और प्रोसीडिंग में पार्ट भी ले सकते हैं. और he can be sitting in the joint sitting. Also he also sits if he is appointed as a member of any committee of the parliament or he has been named as a member ऑफ एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट. बट इसमें जो ग्लिच है, जो लिमिटेशन है वो ये है कि ही डज नॉट हैव अ राइट टू वोट, और ये दिया हुआ है हमारे आर्टिकल 88 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, ही ऑल्सो इन्जॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, ये हमारा अवेलेबल है आर्टिकल 105 में. देन ही डज नॉट फॉल, ये एक राइट है और एक इम्यूनिटी भी है.
कि ही डज़ नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, चूँकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट के कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं, इसीलिए ही हैव अ राइट टू प्रैक्टिस प्राइवेट लीगल, प्राइवेट अपना काम कर सकते हैं, प्राइवेट क्लाइंट्स ले सकते हैं। बट जो इसमें लिमिटेशन है, जो ग्लिच है, वो ये है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, बट you do not and you should not advise or hold a brief against गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप प्राइवेट प्रैक्टिस करो मगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई एडवाइस नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो दिस कंक्लूड्स आर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको